आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बाबर आज़म के हाथ का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हाथ की शेप को देखते हैं। तो हथेली जो है चौड़ी है और उंगलियां छोटी हैं। तो जिनकी हथेली चौड़ी होती है ये बड़े बासलाहियत लोग होते हैं और इनकी जिस्मानी सलाहियतें भी बड़ी कमाल की होती हैं। ये बहुत आला दर्जे के लोग होते हैं, क्योंकि इस हाथ की अगर हम शेप को देखें तो इस हाथ को हम अर्थ हैंड कहेंगे। तो ये लोग मेहनत से कभी नहीं डरते, इनमें तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये अपने जज्बात भी लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं करते। ये ज़हनी एतबार से भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आला दर्जे के लोग होते हैं, क्योंकि ये बड़े बला के मेहनती लोग होते हैं। अमूमन तमाम क्रिकेटर्स का हाथ की जो शेप होती है वो अर्थ हैंड ही कहलाती है। और अगर हम इनके उभारों की बात करें, सारे के सारे उभार पुरगोश्त हैं। तो ये दौलत शोहरत को जाहिर कर रहे हैं और सारे उभार अपने महवर पर मौजूद हैं। तो ये जो काम करते हैं उसको ऐसन तरीके से सरअंजाम देते हैं और काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। और अगर हम इनकी किस्मत की लकीर की बात करें, किस्मत की लकीर इनकी 35 साल की उम्र के बाद आकर थोड़ी सी मध्यम हो रही है। तो 35 साल की उम्र के बाद का जो पीरियड होगा इनके लिए थोड़ा से परेशान कुन होगा, क्योंकि क्रिकेट लाइफ के अंदर जो है अप्स एंड डाउन आती रहती है। और अगर हम इनकी थंब की बात करें, थंब बहुत सीधा और मजबूत थंब है। तो ऐसे लोगों के अंदर क़ुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये बड़े मजबूत इरादों वाले लोग होते हैं। मगर ये थोड़े से डट जाते हैं, अंगूठा थोड़ा सा लचकदार नहीं है। तो कप्तान के लिए ज़रूरी होता है कि उसका अंगूठा लचकदार हो, ये वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करता रहे। मगर इनका अंगूठा बिल्कुल सीधा है, जो कि मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रहा है। साथ ही अगर हम इनकी सबसे छोटी उंगली देखें तो ये थोड़ी सी टेढ़ी है, कम सेट है। तो कम्युनिकेशंस के हवाले से जो है इनको मसाइल का सामना रहता है। और अगर हम इनकी ज़ोहल की उंगली देखें तो ये थोड़ी सी टेढ़ी है। तो यहाँ भी इनकी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे कि किसी किस्म की कोई गिल्ट होगी, इनको कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से ये उंगली इनकी थोड़ी सी टेढ़ी है। और अगर हम दिमाग की लकीर की बात करें, दिमाग की लकीर बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार गहरी दिमाग की लकीर है। और इसी तरह अगर हम दिल की लकीर की बात करें तो दिल की लकीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम मुरीख मनफी की बात करें, मुरीख मनफी बहुत ज़्यादा हथेली से बाहर निकल रहा है। तो ये एग्रेशन को तो जाहिर करता है, मगर साथ ही ये दिफाई नोयत को जाहिर करता है कि ऐसे लोगों के अंदर दिफा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा शानदार है। महेंद्र सिंह धोनी के हाथ के ऊपर भी मुरीख माउट इसी तरह पुरगोश्त है। तो कुल मिलाकर अगर हम बाबर आजम के हाथ का जायज़ा लें तो ये एक बासलाहियत मेहनती शख्स का हाथ है, जो अपने दिमागी सलाहियतों और जिस्मानी सलाहियतों की बदौलत कामयाबी हासिल करेगा।